टैलेंट की भी कोई गुल्लक होती है? अगर होती है तो हमारे सामने बैठी। अरे सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से आप एक नए किरदार में, नई कहानी के साथ और एक रियल कहानी के साथ पर्दे पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले उस कहानी की बात कर लेते हैं, फिर गुल्लक में से धीरे 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 सिक्के निकालेंगे। मिशन रानीगंज, ये फिल्म जैसा कि रेस्क्यू ड्रामा है। जसवंत सिंह गिल साहब कुछ माइनर्स हैं जो फंसे हुए हैं माइन के अंदर, एक कलामिटी हो गई है, तो उसको उसमें से उनको निकालना है। और अगला सवाल आपको शायद ये होगा कि मेरा किरदार आपका क्या है, किरदार तो वहीं क्या से है? वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो मैं उन माइनर्स में से हूँ जो कि नीचे फंसा हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये जो लोग 60-65 लोग जो फंसे हुए हैं नीचे, तो मैं उनका लीडर हूँ और बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ और लोगों को समझने वाला इंसान, जज्बातों को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने वाला इंसान। क्योंकि जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं बेसिकली आप वहाँ पर, तो पैनिक न करके थोड़ा लोगों को संभाल के चलने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, उस तरीके का किरदार है। और इस फिल्म में जो बाहर लोग हैं, ऊपर माइन के ऊपर और नीचे जो लोग हैं, एक जसवंत सिंह गिल साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बचाया जाए। तो आपस में जो गिव एंड टेक हो रहा है, ऊपर से बहुत कम है, बाद में आता है, तो उसमें फिर किस तरीके से चीज़ों को संभाला जाए, उसमें काफ़ी अहम। क्योंकि आप कोल माइन के अंदर हैं, नीचे जी, तो जो मेकअप रहा, और जाहिर है अंदर एक आपको दिखाना है कि भाई आदमी की हालत जो है वो खराब है जी, तो वो किस तरह से हुआ? वो कितना समय लगा उसमें? तो शक्लें तो एक जैसी हो जाती थी। काला काला कोयला है, कोयले की दलाली में तो खैर सब मुंह काला, हाथ काला, सब कुछ। जब अंदर जा रहे थे तब तो ठीक ठाक थे, लेकिन मतलब ठीक ठाक थे, मतलब उतना नहीं था। लेकिन अंदर आपका कोल पाउडर है, कोल डस्ट है, और बाकी जो कोल माइन के अंदर जो आपकी हवा है वो दूषित हो जाती है। तो और एक ह्यूमिडिटी है, एक ठंड है, एक वो तमाम चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए जो सेट भी बना था बहुत रियलिस्टिक बना था। और एक्चुअली जब मैंने साइन किया था तो ये जो कोल्ड डस्ट वाला जो है ना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं था कि ये भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे आपको जूझना पड़ेगा। और वो कोल्ड डस्ट जो है ना, मतलब घुस जाती थी नाक में, कान में, तो और जब आप 1 घंटा तो नहाना पड़ता साफ होने के लिए रोज़, और 1 घंटा तैयार होने में लगता था। वही हर जगह वो तमाम चीज़ें लगाना पूरा, कि वो कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी है तमाम। तो वो दिक्कत, वो परेशानियां तो थीं उसको लगाने में और उतारने में, और जो कोल्ड डस्ट घुसता था अंदर उससे डील करने में दुश्वारी बहुत होती थी। अच्छा, एक सवाल ईमानदारी से बताइएगा जो मुझे तो खैर नहीं पता था जी, ये कहानी इस स्क्रिप्ट से पहले क्या आपने सुनी थी? नहीं, काला पत्थर देखी थी। हाँ, काला पत्थर तो खैर हाँ, हम सबने मतलब वो देखी। कोल माइंस वाली तो एक बच्चन साहब, वी ग्रोन अप वाचिंग बच्चन साहब, तो ये था कि यार मतलब बच्चन साहब काला पत्थर, तो ये हुआ कि कुछ मज़ेदार होगा। बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट इट वाज वेरी एंगेजिंग, और बहुत ही ग्रिपिंग स्क्रिप्ट थी, और रियल लाइफ इंसिडेंट से पे आधारित है। तो ऑब्वियसली एक उसका टेक अलग होता है कि ये फिक्शनलाइज्ड नहीं है, और हुई है ज़िंदगी में। तो वो चीज़, और फिर उसके बाद जो थ्रिल क्रिएट होता है ना अंदर और बाहर, और जिस तरीके से किरदार एक दूसरे के लिए खड़े भी हो रहे हैं, एक दूसरे से मुखालफत में भी खड़े हो रहे हैं, और एक दूसरे का साथ देने के लिए कि भाई जान तो सबको बचानी है, सबकी प्यारी है जान, ऊपर परिवार है, सब कुछ है, और कैसे निकला जाए। तो वही एक जद्दोजहद, वो जो जंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ सेट पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो, क्योंकि फिल्मों के सेट पे अक्सर चीजें, किस्से, कहानियां इसी से बनते हैं,
कि ये हुआ या वो हुआ, तो कुछ ऐसा अक्षय के साथ या बाकी इतने कमाल के एक्टर्स हैं इसमें। जी जी कुमुद मिश्रा, रवि किशन, पवन बिल्कुल, मल्होत्रा, बिल्कुल। सब एक से बढ़कर एक एक्टर्स। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई ऐसा किस्सा जो जहन में रह जाएगा? तो किस्सा मतलब देखिए, जो नीचे हम लोग जो थे उसमें रवि किशन, मैं, वरुण, रोहित, सुधीर पांडे साहब, ये हम लोगों का साथ रहता था। तो मैं आपको दो छोटे छोटे किस्से बताता हूँ। एक तो ये था कि जब हम नीचे उतर रहे थे रानीगंज के रियल कोल माइन में, जब उतर रहे थे तो वो जो कुआं होता, जब उतर लिफ्ट से जब जा रहे थे नीचे, तो सही मायने में हालत ख़राब हो गई थी मेरी कि एकदम घुप अंधेरा, और जब आप नीचे जा रहे हैं तो एक अजीब सी महक भी थी, एक बदबू कह लीजिए, जो जैसे आप किसी खंडर में जाएं और उसमें चमगादड़ और वगैरह वैसी आती है ना, तो वो खौफनाक मंजर था। हालांकि जो कैप लैम्प थे वो ऑन थे, लेकिन वो लगता है ना कि आप लिटरली पाताल में उतर रहे हैं। तो वो बहुत ही भयानक था। और उसके अलावा पानी का जो मंजर था, जो पानी से जो लड़ रहे हैं, और एक कैरेक्टर के पाँव में चोट भी लग जाती है, कट जाता है, वो पानी के अंदर है। तो ये भी खौफ, डर रहता था कि यार कहीं कुछ लग ना जाए, क्योंकि दिख तो रहा नहीं। तो पानी से जो जंग थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और वो मुश्किल था मामला। और उसमें किस्सा ये था कि पानी वाला कि हम लोग, पानी का बहाव आ रहा है और जय माता दी चल रहा है, जय माँ काली वगैरह चल रहा है, और वो लाइन आगे पीछे में ना बहुत सारे टेक हो रहे थे। तो हम लोग, मतलब ये डायरेक्टर साहब को तो मालूम नहीं होगा, हम लोग एक दूसरे को नीचे से अबे क्या है ये? वो सब चल रहा था। लेकिन ये कि अब वो जब टेक खत्म हो जाता था तब उसके बाद तो ये सब मस्तियां चलती थी। और रवि किशन के साथ मस्ती रहती थी। रवि का अपना एक अलग अंदाज है, वो जहाँ रहते हैं मस्ती करते ही रहते हैं। हाँ। तो कभी उनको छेड़ना कि भाई नेता बन गए हो, ये तो मतलब मजा रहता था, बहुत 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 तफरी आता था। थैंक यू सो मच जमील भाई। लेकिन एक प्रॉमिस के साथ कि हम दोबारा मिलेंगे और खूब सारे किस्से कहानियां आपकी जिंदगी से जुड़े भी बिल्कुल तफसील से जाने, क्योंकि आपने मुझे कहा कि किस्से कहानियां सुनाने के लिए वक्त चाहिए। आज वक्त थोड़ा कम है, लेकिन कभी ना कभी तो निकलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस फिल्म। बहुत अच्छी लग रही है, कहानी नई है, रियल कहानी है। तो आई होप कि लोग थिएटर में जाएंगे और रियल हीरो की फिल्म भी जो है जरूर देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।